बजट 2026-27 पेश हो गया है और सवाल यही है कि इस बजट में बिहार को क्या मिला। सरकार ने इस बार देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, टियर 2, टियर 3 शहरों के विकास और गंगा बेसिन इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा फोकस किया। तो क्या बिहार को भी इस विकास रफ्तार में हिस्सा मिला है? ये रिपोर्ट देखिए। बजट 2026-27 को सरकार विकसित भारत का रोड मैप बता रही है। इस रोड मैप में बिहार के लिए सबसे बड़ा फोकस है कनेक्टिविटी। गंगा बेसिन विकास, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी योजनाएं। हालांकि बिहार को कोई एक मेगा प्रोजेक्ट सीधे नाम लेकर नहीं दिया गया, लेकिन कई योजनाओं में बिहार को बड़ा अप्रत्यक्ष फायदा मिलने की उम्मीद है। बिहार को बजट 2026-27 में क्या फायदा? कनेक्टिविटी और इंफ्रा प्रोजेक्ट, टियर 2-3 शहरों के लिए फंडिंग, गंगा वाटरवेज और कार्गो नेटवर्क, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. सरकार ने बजट में देश भर में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की है। इनमें वाराणसी सिलीगुड़ी रूट ऐसा है जिसका असर बिहार के सीमावर्ती और उत्तर पूर्वी जिलों पर भी पड़ेगा। इससे बिहार का संपर्क उत्तर पूर्वी भारत से मजबूत हो सकता है और व्यापारिक गतिविधियां बढ़ सकती हैं। वहीं बजट 2026-27 में सरकार ने छोटे शहरों के लिए बड़ा ऐलान किया है। टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास के लिए 5,000 करोड़ सालाना का प्रावधान अगले 5 साल तक किया गया है। इसमें सरकार के बड़े शहरों को भी फायदा मिलने की संभावना है। City economic regions. Cities are India's engines of growth, innovation and opportunities. We shall now focus on tier 2, tier 3 cities and even temple towns which need modern infrastructure and basic amenities. This budget aims to further amplify the potential of cities to deliver the economic power of agglomerations by mapping city economic regions based on their specific growth drivers. An allocation of 5,000 crore per CER over 5 years is proposed for implementing their plans through a challenge mode with a reform cum result based financing mechanism. जिसमें बिहार के टियर 2 और टियर 3 शहरों को फायदा। पटना, गया, दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर। बजट में गंगा बेसिन और इनलैंड वाटरवेज को लेकर भी फोकस बढ़ाया गया है। वाराणसी पटना कॉरिडोर के जरिए बिहार के व्यापार और कार्गो नेटवर्क को नई दिशा मिल सकती है। अगर वाटरवेज मजबूत होता है तो बिहार के लिए ये लॉजिस्टिक और रोजगार का नया सेक्टर बन सकता है। I propose to accelerate recycling of significant real estate assets of the CPSEs through the setting up of dedicated rights. To promote environmentally sustainable movement of cargo, I propose to 1. Establish new dedicated freight corridors connecting Dankuni in the east to Surat in the west. Operationalize 20 new national waterways over the next 5 years. Starting with National
Waterways 5 in Orissa to connect mineral-rich areas of Talcher and Angul and industrial centers like Kalinga Nagar to the ports of Paradeep and Dhamra. Training institutes will be set up as regional centers of excellence for development of required manpower for these waterways. This will benefit youth in the entire stretch of the waterways to train and acquire skills. Further, a ship repair ecosystem catering to inland waterways will also be set up at Varanasi and Patna. And C, launch a coastal cargo promotion scheme for incentivizing a modal shift from rail to road to increase the share of inland waterways and coastal shipping from 6% to 12% by 2047. गंगा वाटरवे इकोनॉमी, पटना को लॉजिस्टिक हब बनाने की संभावना, कार्गो प्लस ट्रेड एक्टिविटी बढ़ेगी, गंगा बेसिन शहरों को फायदा। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए बजट में ट्रॉमा और इमरजेंसी सुविधाओं के विस्तार की घोषणा की गई है। इससे बिहार के बड़े सरकारी अस्पतालों और मेडिकल नेटवर्कों को राहत मिल सकती है। तो बजट 2026-27 में बिहार को सीधे किसी एक बड़े प्रोजेक्ट का नाम लेकर बड़ी सौगात नहीं मिली, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, गंगा कॉरिडोर और शहरी विकास योजनाओं में बिहार को अप्रत्यक्ष लाभ जरूर मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।